आज हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह तृतीय स्कंद भगवान के पैरों को संबोधित करते हैं, जांघों को संबोधित करते हैं। तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान की जांघें हैं। और ये तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद दोनों ही विदुर और मैत्रेय के बीच में जो संवाद है, ये दोनों स्कंदों में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। प्रथम श्लोक से शुरुआत करेंगे। प्रथम अध्याय का नाम है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। क्योंकि पिछले अध्याय में हमने देखा था कि शौनकादि ऋषियों ने प्रार्थना की सुत गोस्वामी से कि आप हमको वह बताइए जो विदुर और मैत्रेय के विषय में संवाद हुआ था। तो अभी सुखदेव गोस्वामी ने वही परीक्षित महाराज को भी बताया था, उसी को दोहरा रहे हैं सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों के प्रश्न के आधार पर। श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच एवमेतत्पुरुषा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान् किल शत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत्। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्री ऋषियों से क्या प्रश्न पूछा। तो यही सुखदेव गोस्वामी बताना चाह रहे हैं कि जब घर त्याग करके महात्मा विदुर जंगलों में भ्रमण कर रहे थे तो उनकी मैत्री ऋषि से भेंट हुई। अब ये मैत्री ऋषि क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं और क्यों इनसे प्रश्न पूछे गए, ये भी हम आगे देखेंगे। यद्वायं मंत्र क्रीडवो भगवान अखिलेश्वर पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम्। तो ये कब हुआ, वास्तव में किस समय पर हुआ, जब दुर्योधन विदुर का अपमान करके उन्हें निकाल देते हैं। या वो क्या निकालेंगे, वो अपमान करते हैं, विदुर अपने आप ही राजमहल छोड़ करके चले जाते हैं उस समय, और धृतराष्ट्र का उद्धार करने वापस आते हैं। इन दोनों के बीच में ये कथा हुई है। तो जी तृतीय और चतुर्थ स्कंद सुनते हैं और इन्हें सुन के इतना प्रभावित हो जाते हैं कि फिर धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए फिर से हस्तिनापुर जाते हैं। तो ये उन दोनों के बीच की घटना है। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वे उन्हीं का अपना आवाज कट रही है घर हो, और वे दुर्योधन के घर की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। हरे कृष्ण प्रभु। तो अभी सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को आया मेरा उन्हें, हरे कृष्णा, हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उनके महान पूर्वजों के विषय में बता रहे हैं, पांडवों के विषय में, कि उनके पांडवों के महल, उनका घर इत्यादि, उसका वैभव का बखान कितना किया जाए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक हितैषी बन के, दूत बन के, मंत्री बन के जहाँ रहते हो, और दुर्योधन द्वारा अनेक अनेक प्रलोभन दिए जाने पर भी दुर्योधन के पास ना जाते हो, तो फिर ऐसे पांडवों के वैभव का क्या क्या गुणगान किया जाए। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: गौड़ीय अचिंत भेदाभेद तत्व दर्शन के अनुसार जो भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करती हो वह भी श्री कृष्ण है। उदाहरणार्थ, श्री वृंदावन धाम श्री कृष्ण से अभिन्न है, तद्धाम वृंदावनम, क्योंकि भगवान वृंदावन में अपनी अंतरंगा शक्ति का दिव्य आनंद भोगते हैं। इसी तरह पांडवों का घर भी भगवान के लिए दिव्य आनंद का स्तोत्र था। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है।
कि भगवान ने इस घर को अपने ही घर की तरह समझा। अतएव पांडवों का घर वृंदावन के समान था और विदुर को उस दिव्य आनंद वाले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए था। अतः उनके द्वारा घर छोड़ने का वास्तव में पारिवारिक अनबन नहीं थी। प्रत्युत विदुर ने इस अवसर का लाभ ऋषि मैत्रेय से मिलने और दिव्य ज्ञान की चर्चा करने के लिए उठाया। विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए सांसारिक मामलों को लेकर उठने वाला कोई विघ्न महत्वहीन नहीं था, किंतु कभी कभी ऐसे विघ्न उच्चतर अनुभूति के लिए अनुकूल होते हैं। अतएव विदुर ने पारिवारिक अनबन का लाभ मैत्रेय ऋषि से भेंट करने में उठाया। इस प्रकार जो महान व्यक्तित्व होते हैं उनके जीवन में अगर कुछ घटना भी होती है तो वो एक महान उद्देश्य के लिए होती है। जैसे विदुर को हस्तिनापुर छोड़ना पड़ा, जो हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते जाते थे, जो स्वयं यहाँ पर वृंदावन तुल्य बताया जा रहा है क्योंकि कृष्ण संबंधित है, छोड़ना पड़ा। लेकिन उस छोड़ने में कितना महान कार्य सिद्ध हो गया कि उनको भागवत सुनने का अवसर मिल गया। तो ऐसा नहीं कि देखिए उनकी पारिवारिक अनबन हो गई तो कितना बुरा हुआ विदुर के साथ, उनको घर छोड़ना पड़ा, नहीं। भगवान के शुद्ध भक्तों के जीवन में जो कुछ होता है उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान का विशेष आयोजन होता है। अभी आगे महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं, राजोवाच कुत्र कष्टुर्भगवता मैत्रेयणा सह संगमा कदा वा सह संवादो एतद् वर्ण्यनः प्रभो। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजा ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब ये भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ? हे प्रभु, कृपा करके ये कहकर मुझे कृत्य करें। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं महाराज परीक्षित कि कहाँ पर बात हुई, कब बात हुई, कैसे बात हुई, वह विचार विमर्श कैसे हुआ, थोड़ा उस विषय में बताइए। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिस तरह सोनक ऋषि ने सुद गोस्वामी से पूछा और सुद गोस्वामी ने उत्तर दिया, ठीक उसी तरह शील सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा का उत्तर दिया। राजा इन दो महात्माओं के बीच संपन्न सार्थक विचार विमर्श के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। हरे कृष्ण प्रभु। यही प्रश्न सौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को पिछले अध्याय में पूछा था कि हमको विदुर और मैत्रेय के संवाद के विषय में बताइए, और वही प्रश्न महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा। दोनों की एक ही जिज्ञासा है और उसी को यहाँ पर वर्णित किया जा रहा है। न हि अल्पार्थ दोयस्तस्य विदुरस्यामलात्मना तस्मिन् वीर्यसि प्रश्न साधुवादोपबृंहिता। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संत विदुर भगवान श्री कृष्ण के महान एवं शुद्ध भक्त थे। अतएव कृपालु श्री मैत्रेय मुनि से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विघ्न मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। हरे कृष्ण। हर व्यक्ति के प्रश्नों से पता पड़ता है कि उसका स्तर कितना है। तो यहाँ पर विदुर के प्रश्नों को इतना क्यों महत्व दिया जा रहा है? क्योंकि विदुर भगवान के अनन्य भक्त थे। तो संभवतः क्या जरूर विदुर के जो प्रश्न होंगे शुद्ध भक्ति संबंधित ही होंगे। जैसे कई बार कोई लोग जब मंदिर आते हैं तो अपने अपने व्यापार के हिसाब से प्रश्न पूछते हैं, अपनी अपनी चेतना के हिसाब से प्रश्न पूछते हैं। कोई अगर कंस्ट्रक्शन वाला है तो पूछेगा मार्बल कहाँ से लाए, कोई लाइट का बिजनेस करेगा तो पूछेगा झूमर कहाँ से लाए। लेकिन जो प्रश्न करने चाहिए भक्ति संबंधित वो प्रश्न नहीं करते हैं, उनकी चेतना उधर ही है। लेकिन यहाँ विदुर के प्रश्नों को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? विदुर भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो जरूर उनकी जिज्ञासाएं भक्ति संबंधित होंगी और इसीलिए हम वो जिज्ञासाओं को सुनना चाहते हैं। आयुष प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के बीच के प्रश्नों तथा उत्तरों का भिन्न भिन्न महत्व होता है। व्यापार विनिमय में व्यापारी व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रश्नों का आध्यात्मिक महत्व नहीं हो सकता।
विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों में उठने वाले प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का अनुमान संबंधित व्यक्तियों के बौद्धिक स्तर से लगाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में जो विचार विमर्श हुआ वो भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच हुआ, जो क्रमशः परम पुरुष तथा सर्वोपरि भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना भक्त तथा मित्र स्वीकार किया। अतः कोई भी विवेकवान व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि यह विचार विमर्श भक्ति योग के सिद्धांत पर आधारित था। वास्तव में संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग के सिद्धांत पर ही आधारित है। कर्म तथा कर्म योग में अंतर है। कर्म तो कर्ता द्वारा फल के भोग हेतु संयमित कार्य है, किंतु कर्म योग श्री भगवान की तुष्टि हेतु भक्त द्वारा संपन्न किया गया कार्य है। कर्म योग भक्ति पर अर्थात श्री भगवान को प्रसन्न करने पर आश्रित है, जबकि कर्म स्वयं कर्ता की इंद्रियों को प्रसन्न करने पर आधारित है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च स्तर पर प्रश्न पूछना चाहता हो, तब उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाने की सलाह दी जाती है। उस सामान्य व्यक्ति को जिसे आध्यात्मिक बातों में कोई रुचि नहीं होती, उसे फैशन के रूप में गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण प्रवचन। तो यहाँ पर अलग अलग जो मार्ग हैं उनको भी बताया जा रहा है। कर्म का अर्थ है जब व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है उसको कर्म बोला जाता है। लेकिन वही कर्म जब भगवान की तुष्टि के लिए कर दिए जाएं तो वो कर्म योग हो जाता है। योग अर्थात जोड़ना, कर्म योग मतलब अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना। प्रभु जी आवाज कट रही है आपकी। हरे कृष्णा। अभी ठीक है? आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, आ रही है आवाज। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में अलग अलग स्तरों के प्रश्नों की वर्णना हुई है और श्रीमद् भागवत जो शुद्ध भक्ति देने वाली है, ऐसे प्रश्न उत्तर आध्यात्मिक उन्नति के लिए बने हैं। अगर कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं करना चाहता है तो फिर उसको गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ पर क्यों गुरु के पास जा रहा है, क्यों परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, सूत गोस्वामी से सौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं? क्योंकि विदुर मैत्रेय का संवाद आध्यात्मिक उन्नति का संवाद है, इसीलिए ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सूत गोस्वामी आगे बताए। सूतोवाच स एवं ऋष्यवर्यो वयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याह तं सबाहुवित् प्रीतात्मा श्रूयतामिति। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे। अतः राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उससे कहा, कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। हरे कृष्ण। तो शिष्य के प्रमाणित प्रश्नों को सुन के गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं अगर प्रश्न आध्यात्मिक उन्नति से संबंधित हो। तो उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और ध्यान पूर्वक सुनने के लिए परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। श्री शुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लक्षा भवने ददाह। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर के अंतर्दृष्टि खो चुका था और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने हेतु लाक्षागृह में आग लगा दी थी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आगे कंटिन्यू। हाँ पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, किंतु अपने बेईमान पुत्रों के समर्थन हेतु अपवित्र कार्य करने में उसका अंधापन दृष्टि के शारीरिक दोष से कहीं बड़ा था। दृष्टि की शारीरिक कमी से किसी की आध्यात्मिक प्रगति नहीं रुकती, किंतु जब कोई कायिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से अंधा होता है, तब वह अंधापन मनुष्य जीवन की उन्नति में भयावह
रूप से बाधक होता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शारीरिक अंधापन ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक अंधापन, आध्यात्मिक रूप से अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से निरासक्त हो आध्यात्मिक मार्ग से, तो वह अंधापन ज्यादा खतरनाक है, जैसा कि धृतराष्ट्र के यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है। धृतराष्ट्र इतना आध्यात्मिक रूप से अंधा था, नैतिक रूप से अंधा था, कि पांडवों के प्रति इतना द्वेष बढ़ गया कि लक्षाग्रह में जलाने के लिए धृतराष्ट्र तैयार हो गया। और इतना उनके अंदर क्यों ईर्ष्या आ गई पांडवों से? क्योंकि स्वयं के पुत्रों को ज्यादा यश, ज्यादा कीर्ति, ज्यादा इंद्रिय तृप्ति देने की उनकी इच्छा। तो इस लक्ष्य के साथ उन्होंने ये लक्षाग्रह के निर्माण किया और पांडवों को जलाने की योजना बनाई। यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्म गृह्यं नावारयां न आस नृपासुनुष्यया हरन्तया कुच कुंकुमानि। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य करने से मना नहीं किया, यद्यपि उसके अश्रुओं से उसके वक्ष स्थल का कुमकुम तक धुल गया था। तो यद्यपि कई लोग बोलते हैं अरे धृतराष्ट्र ने क्या गलती की, वो तो दुर्योधन बुरा था, धृतराष्ट्र तो अच्छा था। यहाँ सुखदेव गोस्वामी स्वयं धृतराष्ट्र को आलोचना कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को अच्छा नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं उसने लक्षाग्रह की अनुमति दी। फिर जब दुशासन द्रौपदी का अपमान कर रहा है भरी सभा में, तब भी राजा धृतराष्ट्र स्वयं था, वो आदेश दे सकता था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया। द्यूते तो अधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनं गतस्य न याचतोदात् समयेन दायम् तमो जुषाणो यद आजात शत्रुः। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु है, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए, किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने साम्राज्य का अपना उचित भाग वापस करने की याचना की, तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने देने से इनकार किया। तो अधर्म छल से द्यूत कीड़ा में हराया, क्योंकि शकुनी को उस प्रकार विद्या आती थी, और उसके बाद भी धृतराष्ट्र ने रोका नहीं पांडवों को वन में जाने से। ठीक है, वन में जाने के बाद जब अपनी अवधि पूर्ण करके आए वनवास की, उसके बाद फिर उनका राज्य नहीं दिया, तो दोनों रूप से उनके साथ छल हुआ। यह भी धृतराष्ट्र के राज्य काल में हुआ। तो धृतराष्ट्र को आलोचना इसके लिए भी की जा रही है। परमवीर प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाराजा युधिष्ठिर अपने पिता के साम्राज्य के चित करने हेतु उनके अनेक छल पूर्वक युक्तियों का सहारा लिया। अंत में पांडवों ने 5 भाइयों के लिए केवल 5 गांव मांगे, किंतु अनधिकृत वंचकों ने वह भी अस्वीकार कर दिया। इस घटना के फलस्वरूप कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। अतः कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों द्वारा नहीं अपितु कौरवों द्वारा उकसाया गया था। क्षत्रियों के रूप में पांडवों की सही जीविका तो एकमात्र शासन करना था, न कि कोई अन्य कार्य स्वीकार करना। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य किसी भी परिस्थिति में अपनी जीविका के लिए नौकरी स्वीकार नहीं करेगा। तो जो पांडवों को क्षेत्र पहले दिया गया था खंडप्रस्थ, वो एक जंगल था। उस खंडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया, इतना सुंदर सजाया, उसको राज्य के रूप में परिणत किया। महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया इत्यादि।
और उसके बाद जब उनको वन में जाना पड़ा, ठीक है, वन से वापस आने के बाद फिर उनका राज्य तो वापस देना चाहिए था, वह भी वापस नहीं दिया। तो कोई पांडव भीख नहीं मांग रहे थे उनके सामने कि आप हमको 5 गांव दे दीजिए, वह तो बल्कि एक समझौता कर रहे थे कि ठीक है, आप पूरा राज्य नहीं देना चाहते, हमको 5 गांव दे दीजिए, लेकिन वह भी देने के लिए तैयार नहीं। तो इस प्रकार कौरवों द्वारा भड़काया हुआ ये युद्ध था, और इसमें धृतराष्ट्र की अंधापन, आध्यात्मिक अंधापन, नैतिक अंधापन और शारीरिक अंधापन सब कुछ मुख्य कारण बन जाते हैं। यदा च पार्थ प्रहिता सभायां जगद गुरुर्यानि जगाद कृष्ण न तानि पुंसाम अमृतायनानि राजो रुमेने शत पुण्यलेशः। और सबसे बड़ी बात कि भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी धृतराष्ट्र नहीं माना। बाकी सब ठीक है, खुद की बुद्धि नहीं चली, खुद का पुत्र मोह था, जो भी था, तो भगवान कृष्ण स्वयं जो जगत गुरु हैं, तो स्वयं समझाने के लिए आए, फिर भी धृतराष्ट्र उनकी बात नहीं माने। परमेश्वरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था, और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों यथा भीष्म द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र, सॉरी प्रभु जी, मेरा बैटरी लो हो रही है, बंद हो रहा है, सॉरी। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था, और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों यथा भीष्म द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित हैं, उन्हें वे वैसे नहीं लगे जैसे राजा धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। तो स्वयं जगत गुरु श्री कृष्ण वहां पर खड़े होकर के समझा रहे थे, भीष्म इत्यादि सबको उनकी बात समझ में आ रही थी, लेकिन धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों का ईर्ष्या का स्तर इतना ऊंचा था कि भगवान के भी समझाने पर वो नहीं समझे, उनकी भी आज्ञा का अवहेलना किया। तो ऐसे धृतराष्ट्र की आलोचना होना तो बनता ही है। अमित प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण जो समग्र ब्रह्मांड के गुरु हैं, उन्होंने दूत कार्य स्वीकार किया, और अर्जुन द्वारा नियुक्त होकर वे शांति स्थापना के उद्देश्य से राजा धृतराष्ट्र की सभा में गए। श्री कृष्ण सबके स्वामी हैं, फिर भी अर्जुन के दिव्य सखा होने के कारण उन्होंने यह दूत कर्म प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया, मानो वे कोई सामान्य मित्र हों। अपने शुद्ध भक्तों के साथ श्री भगवान के बर्ताव का यही अनुपाटन है। उन्होंने सभा में जाकर शांति के विषय में बातें की। इस संदेश का आस्वाद भीष्मदेव तथा अन्य प्रमुख जनों ने किया, क्योंकि यह संदेश स्वयं श्री भगवान के मुखारविंद से निकला था। किंतु पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के क्षीण हो जाने से दुर्योधन अथवा उसके पिता धृतराष्ट्र ने इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। जिन व्यक्तियों के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वे ऐसा ही करते हैं। कोई व्यक्ति अपने विगत पुण्य कर्मों के बल पर देश का राजा बन सकता है, किंतु दुर्योधन तथा उसकी टोली के पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो चुके थे। अतएव उनके कार्यों से स्पष्ट हो गया था कि वे पांडवों के पक्ष में अपना राज्य खोने वाले थे। ईश्वर का संदेश भक्तों के लिए तो सदैव अमृत तुल्य होता है, किंतु अभक्तों के लिए यह बिल्कुल उल्टा होता है। मिश्री स्वस्थ व्यक्ति को सदैव मीठी लगती है, किंतु पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह अत्यंत कड़वी लगती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवान के विषय में बताया, ईशाम तो अंतगत पापम, जिनके पाप क्षीर्ण हो गए भक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवत भक्ति, भगवत संदेश को सुनने के लिए भी साधु होना आवश्यक है। धृतराष्ट्र और इतने पापी व्यक्ति थे कि उनकी भगवत चेतना उठना बड़ा कठिन था। भगवान स्वयं खड़े होकर के वहां बोल रहे हैं, लेकिन वह सुनने के लिए तैयार नहीं। तो क्यों बताया जा रहा है ऐसा? इन 4-5 श्लोकों में धृतराष्ट्र को इतनी आलोचना क्यों की गई है कि ऐसे धृतराष्ट्र को भी एक अवसर देने के लिए विदुर समझाने जाते हैं कि आप जो कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो।
और फिर विदुर को अपमान करते हैं दुर्योधन। भाई जिस धृतराष्ट्र को इतना आलोचना की जा रही है, उसके ऊपर वैसे आप उपदेश देने से कोई फायदा नहीं था, फिर भी विदुर इतने उनको करुणावश गए और उपदेश देने लगे, फिर भी दुर्योधन को सहन नहीं हुआ। दुर्योधन उनका अपमान करने लगे और उस वजह से विदुर को महल छोड़ करके जाना पड़ा और उनको भागवत सुनने का अवसर मिला। तो ये भूमिका बनाई जा रही है कि क्यों विदुर वहां से गए, इस संदर्भ में ये आ रही है बात। तो कल इसको आगे पढ़ेंगे। तृतीय स्कंद का 10वां अध्याय 10वां श्लोक तक हमने पढ़ा है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।